Hello students, so in this video we are going to start a new topic that is minimization of DFA. ठीक है, तो minimization of DFA क्या है? अगर आपको कोई finite automata दिया है तो आप क्या ट्राई करोगे? You will try to reduce the number of states. ठीक है, अब number of states कैसे reduce करेंगे? जो आपकी unnecessary या कह सकते हो आप unproductive states हैं उनको remove करके. ठीक है, अब unproductive states क्या होती है, productive states क्या होती है, हम समझेंगे. देखो, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो आपका मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा होगा वो हर लैंग्वेज के लिए यूनिक होगा, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होंगी, आपकी जो एकदम प्रोडक्टिव जो नेसेसरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं सिर्फ वही प्रेजेंट होंगी. जितनी भी उसमें अनप्रोडक्टिव स्टेट्स हैं वो आप रिमूव कर दोगे. ठीक है, तो अब प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव स्टेट्स क्या होती है? देखो, कुछ स्टेट्स आपके मशीन में ऐसी होती है जो प्रोडक्टिव है, जो आपको फाइनल स्टेट तक पहुंचने में, रीच करने में हेल्प कर रही है. ठीक है, उनके बिना आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच सकते हो. जो भी आपको लैंग्वेज एक्सेप्ट करनी है, अगर आप उन स्टेट्स को रिमूव कर दोगे तो नहीं कर सकते. बट कुछ स्टेट्स आपकी अनप्रोडक्टिव होती हैं जिनके होने ना होने से आपकी मशीन पे, आपकी ऑटोमेटा की लैंग्वेज एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, वो अनप्रोडक्टिव स्टेट्स आपकी क्या क्या होती हैं? अब ये फर्दर आपकी अनप्रोडक्टिव स्टेट्स तीन पार्ट में डिवाइड हो सकती हैं. फर्स्ट इज अनरीचेबल स्टेट, देन डेड स्टेट एंड इक्वल स्टेट. ठीक है, अभी हम एक एक करके देखेंगे. एक बार रीड आउट करते हैं. दीज स्टेट्स डोंट ऐड एनीथिंग टू द लैंग्वेज एक्सेप्टिंग पावर टू द मशीन. ठीक है, लैंग्वेज एक्सेप्टिंग पावर जो आपकी मशीन की है, आपके ऑटोमेटा को जो भी लैंग्वेज एक्सेप्ट करनी है, ये स्टेट्स उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं डालती है. ठीक है, तो बेटर आप इनको रिमूव ही कर दो फॉर द पर्पज ऑफ मिनिमाइजेशन. ठीक है, अब देखते हैं आपकी वन बाय वन की अनप्रोडक्टिव स्टेट्स होती क्या है. तो फर्स्ट आपकी क्या है? अनरीचेबल स्टेट. ओके, फर्स्ट इज डेड स्टेट. देखो, डेड स्टेट आपको बस क्या समझना है, डेड स्टेट को आप ट्रैप स्टेट भी कहते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेड स्टेट आपकी वो स्टेट होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बता रही हूँ. आपकी डेड स्टेट वो स्टेट होती है जिस पे पहुंचने के बाद आप फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच सकते हो. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डेड स्टेट. ठीक है, अगर हम देखो एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहे हो, है ना, तो आप वो एक तरह से आपकी ट्रैप स्टेट है, डेड स्टेट है. क्या आप कितनी भी स्पीड से, कितना भी फास्ट उस पर आप रनिंग करो, क्या आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच पा रहे हो? इवन जिम में ही, अगर जिम में हो अगर आप, तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा पा रहे हो? नहीं ना. अगर अभी ट्रेडमिल पे करंटली रन कर रहे हो तो क्या आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो? आप कहीं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, फाइनल स्टेट जो डेस्टिनेशन है वहां पहुंच पा रहे हो? नहीं पहुंच पा रहे ना, आप ट्रैप होके रह गए हो एक ही जगह पे, आप रनिंग करे जा रहे हो. ठीक है, इसी तरह से अगर देखो डेथ स्टेट पे, आप ट्रैप स्टेट पे आप पहुंच जाते हो तो वहां से आप किसी भी डेस्टिनेशन पे, किसी भी फाइनल स्टेट पे रीच, डेस्टिनेशन क्या होती है? आपकी फाइनल स्टेट ही होती है ना, फाइनल जहाँ पे आपको रीच करना होता है लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए. तो अगर आप डेथ स्टेट पे पहुंच जाओगे तो वहां से आप फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकते. लेकिन डेथ स्टेट हमें ऐड करना भी इंपॉर्टेंट है. हमने ऐड ही क्यों किया था? आपको याद होगा हमने डीएफए में डेथ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? क्योंकि आपका कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी थी कि आपको हर स्टेट पे, हर इनपुट सिंबल के लिए एक ट्रांजिशन चाहिए था. इसलिए हमने ट्रैप स्टेट क्या किया था, मेंशन किया था. ठीक है, तो आप क्या करोगे अब? आप अगर सारी डेड स्टेट्स को रिमूव कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम इनकम्प्लीट हो जाएगा, फिर वो डीएफए की नहीं रहेगा. तो हम क्या करेंगे, अगर आपके एक मशीन में, एक सिस्टम में एक से ज्यादा डेड स्टेट्स होंगी तो हम उन सब स्टेट्स को मर्ज करके एक डेड स्टेट बना देंगे. अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे. अभी पहले आप स्टेप्स देख लो बस कि हमें मिनिमाइजेशन के लिए क्या क्या करना है. ठीक है, तो देखो डेड स्टेट होती क्या है? इट्स बेसिकली क्रिएटेड टू मेक द सिस्टम कंप्लीट. ठीक है, can be defined as a state from which there is no transition possible to the final state. For example, देखो अगर ये वाली आपकी मशीन है तो अगर हम ट्रैप स्टेट पे है, डेथ स्टेट पे है Q3 से, तो क्या आपके पास कोई भी ट्रांजिशन, ऐसी कोई भी वे पॉसिबल है कि अब आप Q3 से Q2, आपकी यहाँ पे फाइनल स्टेट है, Q2 पे रीच कर पाओगे? नहीं है ना ऐसी कोई स्टेट, नहीं है ना ऐसी कोई ट्रांजिशन. तो यहाँ पे क्या है, आपकी Q3 डेथ स्टेट है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अनरीचेबल स्टेट. सिंपल, अनरीचेबल स्टेट आपकी क्या होती है? अनरीचेबल स्टेट आपकी वो होती है जहां पे आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करने के बाद नहीं पहुंच सकते हो. अगर आपने करंटली, जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई नॉट क्या है आपकी, आई नॉट है आपकी इनिशियल स्टेट. ठीक है, अब ऐसा कोई भी ट्रांजिशन किसी भी इनपुट सिंबल ए या बी, इनपुट सिंबल में आपके इनपुट अल्फाबेट में दो सिंबल्स हैं ए और बी, तो आप ए या बी किसी को भी यूज करके किसी भी तरह से यू पे पहुंच पा रहे हो. देखो यहाँ पे एक ट्रांजिशन ये है, यहाँ से और कोई आउटगोइंग ट्रांजिशन है? नहीं है. ये यू से आई पे तो जा रहा है इनिशियल, बट क्या आई से यू पे जा रहा है? नहीं.
तो अगर आप इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करोगे तो ऐसे कोई भी पॉसिबल ट्रांजिशन, कोई भी पॉसिबल मूव आपके पास नहीं है कि आप यू पे पहुंच पाओ। तो यहाँ पे आपकी यू क्या है, एक अनरीचेबल स्टेट है। तो ऐसी स्टेट्स को हम सिंपल, जब ये हमारी कोई वैल्यू ही ऐड नहीं कर रही है, इनिशियल स्टेज से आप यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो इसका यूज क्या है? तो हम सिंपल अनरीचेबल स्टेट को क्या करेंगे, एलिमिनेट, रिमूव ही कर देंगे सिस्टम से। ये याद रखना है, डेड स्टेट को हमें मर्ज करना है एक में। अगर एक से ज्यादा आपके पास डेड स्टेट्स है तो उनको मर्ज करोगे, ठीक है। और अगर आपके पास अनरीचेबल स्टेट्स है तो उनको आप सिस्टम से, मशीन से, ऑटोमेटा से रिमूव कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपके घर में कोई सीक्रेट रूम है जिसका कोई डोर ही नहीं है ना, अगर आपने अपने घर की एंट्री मेन गेट से भी स्टार्ट किया तो आप, कोई भी ऐसा वे पॉसिबल नहीं है कि उस रूम में एंटर कर पाओ, है ना। वो एक सीक्रेट रूम है, उसमें कैसे एंटर करना है नहीं पता, तो उसका कोई यूज है आपके लिए? जब उसमें आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसमें एंट्री ही नहीं ले पा रहे हो, तो सीक्रेट रूम का आपके घर में कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो आप उसको क्या करो, रिमूव ही कर दो बेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, इक्विवेलेंट स्टेट्स, ठीक है। अब इक्विवेलेंट स्टेट्स क्या होती है, देखो टू स्टेट्स, पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ते हैं। Q1 and Q2 आर इक्विवेलेंट denoted by this if both Q1 on X and Q2 on X, ये transitions are final states और both of them are non final states। मतलब आपकी वो states equal होंगी जिनका behavior same होगा, कि या तो आपकी दोनों ट्रांजिशन किस पे करी होंगी, एक सेम इनपुट सिंबल के लिए दोनों या तो फाइनल स्टेज पे जा रही है या दोनों नॉन फाइनल स्टेज पे जा रही है। उनका बिहेवियर बेसिकली सेम है, सेम इनपुट सिंबल के लिए, ठीक है। ये भी आप और एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो उन स्टेट्स को आप क्या कहोगे, इक्विवेलेंट स्टेट्स। तो ऐसी स्टेट्स के लिए भी, अगर मान लो कोई दो बंदे हैं ना, आप बॉस हो और दो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, उनमें से एक भी वो काम कर सकता है, तो आप अननेसेसरीली दोनों को क्यों रखोगे, है ना। तो आप दोनों को, इन दोनों इक्विवेलेंट स्टेट्स को क्या करोगे, मर्ज कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे और क्या मेंशन किया हुआ है, दीज स्टेट्स बिहेव इन सेम मैनर और ईच एंड एवरी इनपुट स्ट्रिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए के लिए, तो या जैसे यहाँ पे एक्स का एग्जांपल दिया, एक्स के लिए तो सेम बिहेव कर रहे हैं, बट दूसरा इनपुट सिंबल है लेट्स से वाई, तो उसके लिए वो डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। मतलब एक जा रहा है फाइनल पे, एक जा रहा है नॉन फाइनल पे, नहीं, हर एक इनपुट सिंबल के लिए वो सेम बिहेव करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक वो बेसिक एग्जाम्पल है, सबसे इजी एग्जाम्पल है। इसके बाद हम आपके एक नई वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बहुत सारे, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे स्टेप नंबर 1 आपको क्या देखना है, डेड स्टेट। अब देखो यहाँ पे आपकी क्या कोई डेड स्टेट है जिससे आप फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच पा रहे हो? आप, ऐसी कोई स्टेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप ध्यान से देखो, डेड स्टेट क्या होता है, डेड स्टेट वो होता है ना जहाँ पे आप, ट्रैप स्टेट होता है जहां से पहुंचने के बाद आप फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच पा रहे हो। तो आपकी फाइनल स्टेट क्या है यहाँ पे, Q1 है और Q2। तो देखो Q0 से आप Q1 पे पहुंच पा रहे हो ना फाइनल स्टेट पे, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी ये भी डेड स्टेट नहीं है, Q1 भी आपकी, Q1 तो ऑटोमेटिकली खुद ही से आपकी फाइनल स्टेट है, तो ये भी आपकी डेड स्टेट नहीं है। फिर Q2, आप Q2 से Q1 पे भी जा पा रहे हो और Q2 खुद भी एक फाइनल स्टेट है, तो ये भी आपकी डेड स्टेट नहीं है। तो आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे डेड स्टेट नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या कोई अनरीचेबल स्टेट है, यस। कौन सी अनरीचेबल स्टेट है, अनरीचेबल स्टेट क्या होती है, जहां से इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके आप उस पर पहुंच ही नहीं पा रहे हो, है ना। वो सीक्रेट रूम वाली चीज याद रखनी है। तो अब यहाँ पे देखो Q1 पे तो आप पहुंच पा रहे हो, Q0 से स्टार्ट किया तो आप Q1 पे, ये वाला ट्रांजिशन आपके पास है ना। कौन सा ट्रांजिशन है, ये वाला। फिर आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके क्या Q2 पे पहुंच पा रहे हो, यस। कैसे, ये है एक ट्रांजिशन, या पहले आप गए Q1 पे और फिर आप गए Q2 पे, ठीक है। या फिर ए ये वाला, उसके बाद कितने नंबर ऑफ बीस एंड देन ए, आप Q2 पे भी रीच कर पा रहे हो। बट अब आप देखो, क्या आप Q3 पे किसी भी तरह से रीच कर पा रहे हो, नहीं ना। अगर आप Q0 से स्टार्ट करोगे तो आपके पास ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर Q0 से सपोज करो, क्यू डायरेक्ट तो कोई है ही नहीं आपके पास कनेक्शन, अगर आप Q0 से पहले Q1 पे गए तब भी आपके पास क्या कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है। Q2 से अगर आप Q2 पे भी पहुंच गए इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करके, तब भी कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई देखो यहाँ पे कोई इनकमिंग ट्रांजिशन है ही नहीं ना। यहाँ पे दोनों आपके ये वाले आउटगोइंग ट्रांजिशन है, ये वाला और ये वाला, कोई भी आपका इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं है। इसका मतलब आपकी Q3 क्या है, अनरीचेबल स्टेट है। तो सिंपल हम इसको अपने सिस्टम से रिमूव कर देंगे, अपनी मशीन से रिमूव कर देंगे, और ऑब्वियसली इस स्टेट के साथ जो एसोसिएटेड आपके ट्रांजिशंस हैं ऑटोमेटिकली वो भी रिमूव हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे ये वाला ट्रांजिशन और ये वाला ट्रांजिशन आपका रिमूव हो जाएगा। अब आपकी मशीन कितनी बची, ये नीचे वाला पार्ट आपका बचा, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, दो स्टेप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखो इक्विवेलेंट स्टेट्स। तो इक्विवेलेंट स्टेट्स के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, अब जो आपके मशीन में जितनी भी स्टेट्स बची हुई हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, फाइनल और नॉन फाइनल। तो अब अगर हम देखें हमारी यहाँ पे
नॉन फाइनल स्टेट्स लिखिए आप, और आप लिखिए यहाँ पे फाइनल स्टेट्स। ठीक है, अब देखो नॉन फाइनल स्टेट इन तीनों में से कौन सी है, सिर्फ एक है, दैट इज क्यू नॉट। फिर आपके पास Q1 और Q2 में से दोनों दोनों फाइनल स्टेट्स है ना, तो दोनों आपने यहाँ लिख दी। अब इक्विवेलेंट स्टेट्स कैसे देखना है, अब यहाँ पे इनका बिहेवियर देखो। क्यू, हर एक इनपुट सिंबल पे अब आपको ट्रांजिशंस देखने हैं। ठीक है, तो अब देखिए Q0 आपका ए पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे, मतलब अपने ग्रुप से अब वो हट के मूव करके कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। ठीक है, ए पे यहाँ पे इस तरह लिख लीजिए, अगर आप चाहें तो टेबल में लिख लीजिए, बट अगर छोटा सा डायग्राम है तो आप ऐसे भी ग्रुप्स बना के यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखिए Q0 आपका बी पे कहाँ जा रहा है, सेल्फ पे, मतलब अपने ही ग्रुप में है। ठीक है, ए पे वो दूसरे ग्रुप में जा रहा है, बी पे क्या कर रहा है, अपने ही ग्रुप में स्टे कर रहा है। नेक्स्ट Q1, अब देखिए Q1 आपका ए पे कहाँ जा रहा है, Q2 में। ठीक है, तो ए में कहाँ जा रहा है, Q2 में, मतलब अपने ही ग्रुप में। अब हमें यहाँ से ये मतलब नहीं है कि स्टेट पे जा रहा है, हमें बेसिकली देखना क्या है कि अपने ही ग्रुप में है या फिर दूसरे ग्रुप में जा रहा है। ठीक है, तो Q1 ने क्या किया, ए पे ए इनपुट सिंबल पे कहाँ ट्रांजिशन किया, अपने ही ग्रुप में स्टे किया। ठीक है, फिर देखिए आप Q1 आपका बी पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, तो इसका मतलब बी पे भी वो क्या है, अपने ग्रुप पे ही है, Q1 पे जा रहा है और अपने ही ग्रुप में। नेक्स्ट Q2, अब देखिए Q2 कहाँ जा रहा है, ए पे Q1 पे जा रहा है, तो ये भी इसका मतलब कहाँ है, अपने ही ग्रुप में है ना। अभी इन दोनों में से किसी ने भी Q1 या Q2 में, ए अभी किसी भी इनपुट सिंबल के लिए दूसरे ग्रुप में गए नहीं गए, अभी तक सेम बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब Q2 देखिए बी पे कहाँ जा रहा है, सेल्फ लूप है। ठीक है, अभी आपने सेम देखा Q1 ने भी क्या किया, ए पे Q2 पे गया सेम ग्रुप में, और बी पे सेल्फ, सेम चीज Q2 ने करी कि ए पे वो गया Q1 पे और बी के लिए क्या किया उसने, सेल्फ लूप, है ना। इसका मतलब आपकी Q1 और Q2 स्टेट्स क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हम क्यों इन दोनों को अपने मशीन में रखें, क्यों अननेसेसरली हम नंबर ऑफ स्टेट्स को बढ़ाएं, तो हम इन दोनों स्टेट्स को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो लेट से अब मैंने इनको मर्ज करके नाम दे दिया Q1 Q2। तो अब आपकी मशीन क्या होगी, सिंपल इनिशियल स्टेट आपकी एज इट इज रहेगी, जो उसके ट्रांजिशन है वो भी एज इट इज रहेंगे। देन यहाँ पे आपने मर्ज करके क्या किया, इसको एक स्टेट बना दिया, इसका नाम कुछ भी रख दो, मैंने रख दिया Q1 Q2। अब ये दोनों ही आपकी फाइनल स्टेट्स थी, तो ये जो आपने मर्ज करके नई स्टेट बनाई है, ये भी आपकी फाइनल स्टेट होगी। और इसका बिहेवियर क्या है, ये अपने ही ग्रुप में है ना, तो अब इसके ट्रांजिशंस कैसे लिखोगे, अब इसके ट्रांजिशंस आप सिंपल कोई भी यहाँ पे दूसरे ग्रुप में, मतलब नॉन फाइनल पे, मतलब Q0 पे किसी ने भी मूव नहीं किया ना, अपने ही ग्रुप में रहे, तो अब आप सिंपल क्या करोगे, अपने ही ग्रुप में रहे मतलब आप ट्रांजिशन कैसे लगाओगे, ए और बी दोनों के लिए वो क्या करेगा, सेल्फ लूप करेगा। ठीक है, अब ये आपका मिनिमल डीएफए है, मिनिमाइज डीएफए। अब इसमें से आप कोई भी स्टेट रिड्यूस या एलिमिनेट रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये है, और ये वाला आपका मिनिमल डीएफए यूनिक होगा। ठीक है, अब जो ये सबका सेम ही आएगा, ये आपका यूनिक है, एंड दिस इज द फाइनल मिनिमल डीएफए। ठीक है, अब ये बहुत ही ज्यादा बेसिक एग्जांपल था, अब हम बहुत सारे थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। थैंक यू।